दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। हालांकि इस चैनल के ऊपर मैंने कई बार इस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाई है और टाइटल और थंबनेल से आपको मालूम चल चुका होगा कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से दोस्तों बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी भी बैंक या फिर NBFC लोन एप्लीकेशन के जरिए से आपने लोन ले रखा है, तो अगर आप उसके सही समय पर लोन को रिपेमेंट नहीं करते तो क्या आपका नुकसान हो सकता है आगे चलकर। ठीक है, इस टॉपिक पे दोस्तों बात करने वाले बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमने इस एप्लीकेशन का लोन रिपेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा आगे चल के, क्या हमें दोबारा लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या सिविल दोबारा हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर कर पाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, सारा कुछ इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, लोन लेना गलत नहीं है, सही समय पर उसको लोन रिपेमेंट अगर आप कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो बढ़ ही जाती है और साथ साथ आपकी सिविल में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि जब आपका सिविल स्कोर डाउन होता है तो ख़राब होता है, तो ये इस रीजन से होता है या फिर किसी भी लोन एप्लीकेशन जो NBFC या फिर कुछ बैंक फर्म से भी आपको लोन डायरेक्टली प्रोवाइड कराई जाती है, तो जो भी RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होंगे उनके बारे में यहाँ पर पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि किस हद तक अगर आप उनकी लोन की रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या परेशानी देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 9 से 10 मिनट के अंदर में सारी बातें क्लियर हो जाए। देखिए, हम सिस्टम के अभी चलते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात आपको समझाने वाले ताकि आपको आम भाषा में समझ में आ जाए कि होता क्या है। देखिए, कोई भी NBFC यानी कि कोई भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है या फिर बैंक फर्म से लोन ले रखा है या फिर कोई सहायता समूह से कोई लोन ले रखा है, अगर वो RBI ऑथराइज है, अगर आपकी सिविल फायर करती है तो आपका डेफिनेटली आपकी सिविल स्कोर जो डाउन भी हो सकता है अगर आप उनकी लोन की रिपेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन जैसे कि मनी व्यू, ट्रू बैलेंस और इसके अलावा पैसेंस लोन एप्लीकेशन है, 5 एप्लीकेशन है, मनी व्यू और नवी एप्लीकेशन, इस तरह के जो एप्लीकेशन जो होते हैं बिल्कुल RBI रजिस्टर्ड होते हैं। अगर इन सब एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं, आपको बता देना चाहते हैं कि ये या तो NBFC कंपनी से लोन ये प्रोवाइड कराते हैं या तो बैंक फर्म से भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं अलग अलग लेंडर के जरिए से। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप इनके लोन की रिपेमेंट ऑन टाइम नहीं करते तो होता क्या है। देखिए, पहले टाइम में अगर आप जैसे कि आज आपने लोन ले रखा है, अगले 1 महीने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया और इमीडिएट नेट प्रोसेस यानी ECS लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक आपकी खाते से काटने की कोशिश करेगा, जो कि हर बैंकों का या फिर हर NBFC का अलग अलग डेट टाइम होता है। जैसे कि बजाज में 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को आपकी EMI ऑटो डेबिट आपके खाते से होते हैं और कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में काटे जाते हैं और कुछ ऐसे हैं सिचुएशन जो पड़ते हैं अलग अलग बैंकों का, वो 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कटते हैं। तो ये कटने का जो EMI है वो ऑटोमेटिक कटते हैं और अगर आपका कोई भी लोन किसी भी बैंक या फिर NBFC कंपनी से अगर आपने लोन ले रखा है या फिर लोन एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो ऐसे सिचुएशन में आपका कोई भी डेट आपका हो सकता है, तो वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो जैसी मान लीजिए आज आपने लोन ले रखा, अगले महीने आपकी EMI आने वाली है। अगर आपके खाते में अगर आपका पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है और जो भी आपकी EMI ऑटो डेबिट होने वाले हैं अगर वो पर्याप्त नहीं होते हैं तो वो क्या करेगा, आपका बाउंस होगा। ठीक है, 2 तारीख को अटेम्प्ट करेगा, फिर 3 तारीख को भी अटेम्प्ट करेगा, फिर 4, 5 इसी तरह से अटेम्प्ट करते रहेगा, वो रिकवर करने की कोशिश करेगा और ये ऑटोमेटिक होता रहेगा। पहली बात, आपका यहाँ पर जैसे 2 तारीख को अगर उसको खाते में पैसे नहीं मिलते हैं तो आपकी बाउंस हो जाती है। बैंक जिस बैंक के साथ ECS या फिर इमीडिएट नेट प्रोसेस कंप्लीट कराया गया होता है उस बैंक के साथ ऑटोमेटिक काटने का ये प्रोसेस पहले से एक्टिवेशन होता है। अगर वो पैसे नहीं काट पाते तो ऐसे सिचुएशन में आपका बैंक जो चार्ज करती है सो अलग, और जिस भी NBFC कंपनी से या फिर लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है वो चार्ज ओवरड्यू लगाती है सो अलग, उसके ऊपर पेनल्टी और चार्जेस, पेनल्टी के साथ साथ जो चार्जेस लगते हैं और जितने भी आपने लोन ले रखा है उसका पूरा चार्जेस जोड़कर उसके ऊपर ब्याज दर अलग से लगा दिया जाता है। तो पहले EMI में अगर आपने मिस किया है तो दूसरे टाइम में भी अगर आप सेम करते हो तो सेम बाउंस होंगे, सेम चीज़ें चलते रहेंगे। इसी तरह से अगर आप 3 महीने तक लगातार पेमेंट नहीं करते हैं, ध्यान रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने तक अगर आपने पूरी पेमेंट नहीं की जो भी आपकी EMI अमाउंट जाने वाली है तो उसको बोला जाता है ओवरड्यू। ठीक है, ओवरड्यू अमाउंट के साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होता है।
वो आप पेमेंट फिर भी नहीं करते हैं सेकेंड मंथ में, तो वो भी ओवरड्यू ही कल आएगा। जैसे आप तीसरे मंथ में भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपका होता क्या है कि जिस भी बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर जो भी लोन एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है, वो क्या करते हैं, सिविल डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है रिपोर्ट। उसमें आपका साफ साफ चीज़ें लिखा जाता है कि आपने ऑन टाइम पेमेंट नहीं किया है, जिस कारण से अब आपने पूरे 3 महीने तक लगातार पेमेंट नहीं किया है, 3 महीने तक लगातार आपने बाउंस कराया है, या तो आपने चेक दिया था, या तो ई मैंडेट नेट प्रोसेस ऑनलाइन के जरिए से एक्टिवेशन कर रखी थे ताकि हमारी ईएमआई ऑटो डेबिट हो सके। अगर वो नहीं हो रही है लगातार 3 महीने तक, तो वो डिफ़ॉल्ट के अंदर में आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो कोई भी नेक्स्ट टाइम लोन आपको देने से कतराएगी, इस बात को पहले आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आप डिफ़ॉल्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक फर्म आपको लीगल नोटिस या फिर रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट को हायर कर सकता है आपको ऑन टाइम कॉल्स जो होते हैं कंटिन्यू आते रहेंगे। मतलब बिना टाइम पे आप कॉल आते रहेंगे, आपको कॉल करके हरासमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे आरबीआई रजिस्टर्ड कंपनियां भी हैं जो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। कभी भी वो फ़ोन करते हैं और आपको गाली क्लोज करते हैं कि ताकि वो रिकवरी कर ले और आप डर के पेमेंट्स वगैरह कर दे, जो भी चीज़ें हैं। कोई भी लोन लेना या फिर किसी भी प्रकार का लोन ले रहे हैं, चाहे होम लोन, पर्सनल लोन, किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। आरबीआई रजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली आपके सिविल खराब होंगे, चाहे होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, या फिर किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपने यूज कर रखा है, चाहे जो भी समझ लो, जिस भी प्रकार का लोन होता होगा, वो सारा चीज आपकी इसी रूल्स रेगुलेशन के साथ आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ऑन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे पूरे 3 महीने तक, तो ओवरड्यू तो पहले रहता ही है। 3 महीने के बाद आप डिफॉल्ट में आ जाते हैं। उसके बाद एनपीए घोषित कर दिया जाता है सिविल डिपार्टमेंट को कि नॉन पेमेंट एसेंट बोल के, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी द्वारा अगर आप लोन अप्लाई करते हैं दोबारा कि हम दूसरे कंपनी से लोन लेकर पहले वाले को लोन रीपेमेंट कर दें, तो आपको लोन पहले नहीं मिलेगा। लोन अगर मिल भी जा रहा हो तो ज़्यादा ब्याज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हीडेड चार्जेस वगैरह देखने को मिलेंगे। इसी तरह से आपने 1-2 और लोन एप्लीकेशन के क्या किया आपने कि ऑन टाइम रीपेमेंट नहीं किया, ओवरड्यू होते गए, एक को लोन रीपेमेंट करने के लिए दूसरा आपने लोन ले रखा है। फिर वैसे करते करते अगर आपको लोन मिल जाते, लास्ट टाइम ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाएंगे, ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे कि आपको कोई भी बैंक आपको लोन देने से कतराएगी, लोन आपको भविष्य में मिलेगा ही नहीं। ये मामला होता है। और खासकर मैं आपको बता दूं, बैंकों की भी बात कहीं ना कहीं किया जाए, अगर आप इनकी भी लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे तो इनके एजेंट आते हैं। पहले तो लीगल नोटिस देना एक सही तरीका है। अगर आप उनके नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप पे थोड़ा सा लीगल, कहते हैं ना कि अपने भाषा में वो लोग बात करना शुरू करते हैं और आपसे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसी को हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर या कि जो भी लोन लिया था उससे अगर उसने सही समय पर पेमेंट नहीं किया, तो वो समझे कि एक लीगल तरीके से काम करे, सही ढंग से बात करते हुए, कस्टमर को समझते हुए लोन रिपेमेंट करने की प्रक्रिया वो कर सकते हैं। लीगल नोटिस भेज सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं कि हाँ भैया आपने लोन लिया था, लोन रिपेमेंट कब तक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ का डेडलाइन नहीं हो सकता है, बट वो आपसे ये जरूर कहेंगे और कोशिश करना है कि आप भी शांति पूर्वक आप कोई भी चीज़ को डिसीजन ले। आप दोबारा से फी स्ट्रक्चर चेंज करा सकते हैं। जो भी मान के चलिए अगर आपने 1000 का लोन लिया, हर महीने आपके 200 रुपये EMI कटते हैं। तो अगर आपने कोई भी लोन EMI पहली EMI भी नहीं आपने पेमेंट किया, तो उसके हिसाब से आप 50-50 रुपये में भी EMI को कन्वर्ट करा सकते हैं। इसको बोला जाता है आफ्टर फी स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि आप जो पहले EMI पर आपने लोन लिया था, वो EMI को थोड़ा और कम करके उससे, ताकि आप धीरे धीरे भर सके। तो ये एक तरह से बैंक जब नोटिस भेजती है और आप अपनी प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हम इतना अमाउंट नहीं पेमेंट कर सकते, हमारी सिचुएशन अभी ऐसी है, पहले जब हमने लोन ले रखा था तो हमारी सिचुएशन कुछ और थी, आज की सिचुएशन कुछ और है, तो हम हर महीने 200 रुपये पेमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 1000 रुपये का लोन लिया है, हर महीने मुझे 200 रुपये पेमेंट करने होते हैं, तो अब हम वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मैं 100 रुपये या फिर 50 रुपये पेमेंट कर पाऊंगा। इसके हिसाब से बैंक इसके ऊपर काम करती है और आगे काम करती है। तो आप उसे सही समय पर ऑन टाइम पेमेंट करते जाते हैं तो आपका लोन रीपेमेंट धीरे धीरे जैसे होते जाएगा और ऐसे सिचुएशन में आपकी सिविल भी बच जाएगी या फिर सिविल स्कोर बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ऐसे में होगा क्या कि बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपने मान लीजिए 1000 रुपये का लोन लिया है,
आपने 500 रुपये रिपेमेंट कर दिया है, बचा है 500 रुपये का लोन, वो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आपने 3 महीने से ऊपर EMI मिस भी कर दिया है, डिफ़ॉल्ट भी हो गए, बैंक अलग से चार्जेस वगैरह लगा दिए हैं अपने हिसाब से, और जो भी NBFC या फिर बैंक से आपने जो लोन लिया वो अलग पेनल्टी चार्जेस वगैरह जोड़ते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 500 रुपये आपको बच रहे हैं, आपको ध्यान रखिए, आपको बैंक की तरफ से कुछ महीने तक आपको परेशान किया जाता है, कॉल करके हरासमेंट किया जा सकता है, बार बार कॉल आ सकते हैं, बार बार लोग आ सकते हैं, पर ये लीगल नहीं है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है। बार बार आना, बार बार कॉल आना, रात में भी आ जाना, कभी दिन में, या फिर गाली गलौज करके रिकवरी एजेंट वाले आपको हरासमेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, आपका राइट है। बट किसी भी कस्टमर जो भी लोन लिया है उसके ऊपर आप किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं लगा सकते, चोर नहीं बोल सकते हैं, या फिर लेकर भाग गया ये नहीं कह सकते, ये राइट्स नहीं है। RBI किसी को राइट्स नहीं दिया है। लोन लेना क्राइम नहीं है, लोन रिपेमेंट भी नहीं करना क्राइम है, लेकिन अगर आप गलत एक्टिविटी से आप लोन को रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये क्राइम के अंतर्गत जरूर आ सकता है, इस बात को ध्यान रखें। आप बस लोन नहीं भरेंगे तो बस यही होगा, 2-4 महीने तक कॉल आएंगे और आपको सेटलमेंट की फिर बात कही जाएगी कि भैया आपने 1000 रुपये का लोन लिया था, 500 रुपये भर दिए हैं, 500 रुपये और बचा है, 500 रुपये का आप सेटलमेंट करा लीजिए, 400 भर दीजिए, 300 भर दीजिए, इस तरह का आपको ऑफर देखने को मिल सकता है। ये लोन एप्लीकेशन के साथ भी है, ज़्यादातर NBFC कंपनी के साथ मिलकर ये लोन एप्लीकेशन आपको लोन सर्व कराती है, जो कि बैंकों के मुकाबले इंटरेस्ट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चार्जेस वगैरह लगाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और दूसरी बात ये कि बैंक अगर NBFC के मुकाबले बैंकों का इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हरासमेंट करने वाले होते हैं वो लोन एप्लीकेशन यानी NBFC फर्म के जो भी रिकवरी एजेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको कॉल करके हरासमेंट वगैरह करते हैं। बैंकों में बहुत कम पाया जाता है। मैं जहाँ तक मैं 8 सालों में समझा हूँ, देखा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ तो दोस्तों बात हो चुकी है और कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे कि बताया है कि यहाँ पर सेटलमेंट आपको करने के लिए कहा जाता है, तो आप अपने हिसाब से बताएं कि अगर 500 रुपये उधारी है तो आप 200 देना चाहते हैं, 300 देना चाहते हैं, तो वो जगह आप 300 के ऊपर अगर आप बात मान जाते हैं, बैंक के रिकवरी एजेंट वाले चाहे NBFC बैंक के रिकवरी वाले, ऐसे में अगर वो मान जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होगा कि आपका लोन को सेटलमेंट कर दिया जाता है, बल्कि वो लोन क्लोज होता नहीं है, वो सेटलमेंट के अंतर्गत आ जाता है। अगर आप फुली पेमेंट अगर आप उनकी पेनल्टी के साथ, ओवरड्यू अमाउंट के साथ और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ अगर आप पेमेंट करते हैं तो सेटलमेंट आपका शो नहीं करेगा, वो आपका लोन आपका क्लोज दिखाई देगा। तो कोशिश करें, अगर आपका बड़ा लोन अमाउंट है तो सेटलमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा अगर आपने लोन नंबर ऑफ लोन अकाउंट आपने बढ़ा रखा है, बहुत सारे लोन अकाउंट से आपने लोन ले रखा है, तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कोशिश करें कि अगर मान लीजिए कि आप 5 एप्लीकेशन या फिर 5 बैंक से आपने लोन ले रखा, तो कोशिश करें कि 3 बैंकों का लोन आप रिपेमेंट कर दें पूरे अमाउंट के साथ। 2 ऐसे हैं जो बचेंगे जो आपको सेटलमेंट करना चाहिए। हर एप्लीकेशन या फिर हर बैंक के अंदर आपने लोन ले रखा है तो कोशिश करिए कि सेटलमेंट ना करें। अगर आपको लगता है कि सेटलमेंट ही करना चाहिए, हमारे पास प्राप्त पैसे नहीं है, तो फिर वैसे सिचुएशन में जा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया आपको समझने का कि अगर आप लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या क्या आपको कॉल करके हरासमेंट किया जाता है, क्या आपको ऑफर मिलते हैं। वो रिकवरी एजेंट आपको लीगल नोटिस या फिर बैंक की तरफ से या फिर NBFC की तरफ से आपको लीगल नोटिस आते हैं, उसका रिस्पॉन्स देना भी आपका कर्तव्य है। रिस्पॉन्स दीजिए, बताइए कि अभी हमारी हालत ऐसी है। अगर आप रिपेमेंट कर पाते तो उनको ये भी बताइए कि हम रिपेमेंट करना चाहते हैं बट इतना नहीं करना चाहते या फिर पूरा करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन है आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देना जरूरी है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो आगे चल के आप ही को दिक्कत होगी। इसमें आपको कोई जेल नहीं होगी, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, जेल वाली बात नहीं होती। लोन नहीं लिए आपका जस्ट अगर बात करें डायरेक्टली तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आप कहीं भी आपको लोन नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखें, जब तक आप इनके लोन के रिपेमेंट नहीं कर देते तब तक आपके सिविल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई हमने 4 महीने से लोन नहीं पेमेंट किया था, हमने 6ठे महीने में जाकर पेमेंट किया है, अब हम सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करा रही है और तब तक आपके 6 महीने के अंदर में काफ़ी ज़्यादा सिविल स्कोर डाउन हो चुके हैं, डाउन धीरे धीरे हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, क्या कोई भी बैंक या फिर NBFC कंपनी के अंदर जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का वाउ कार्ड जो कि FD बेसिस होता है या फिर 1 FD कार्ड, ठीक है, तो वो सब कार्ड आप ले सकते हैं। मिनिमम 2000 रुपये से लेकर 5000 होते हैं, तो वो आप करा सकते हैं। वैसे कंपनी से आप FD करा के आप क्रेडिट कार्ड ले लें, FD वाला क्रेडिट कार्ड, उसे आप कोशिश करें कि हर क्रेडिट कार्ड के 30% ही आप लिमिट यूज करें, हर महीने पेमेंट्स करें
और आपकी सिविल स्कोर 6 से 7 महीने में इंप्रूवमेंट प्रॉपर हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात आपको बता देना चाहते हैं, एनबीएफसी और बैंक से अगर आप लोन लेने के बाद क्या क्या नुकसान होता है पॉइंट के हिसाब से आपको बताते हुए चलते हैं और वीडियो को हम करेंगे एंड, क्योंकि यहाँ पर वीडियो हो चुका है बहुत ही लंबा। देखिए सबसे ज़्यादा अगर आपको लोन अगर मिलेगा भी तो हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर में आपको एनबीएफसी में ज़्यादा आपको मिलते हैं इंटरेस्ट, ईएमआई आपका काफ़ी महंगा पड़ जाता है। दूसरा चीज़ हिडन चार्जेस की अगर बात करें, जिसमें कि आपको प्रोसेसिंग फी, रीपेमेंट चार्जेस और पेनल्टी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। और क्रेडिट रिपोर्ट जो है यानी क्रेडिट स्कोर जो है, टाइम से ईएमआई पेमेंट अगर आप नहीं करते सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, गंदा होता है। और जब तक कि पेमेंट लोन को क्लोज नहीं करते हैं या फिर सेटलमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका सिविल स्कोर खराब होता रहेगा, इस बात को याद रखें। लीगल एक्शन की अगर बात करें तो डिफॉल्ट हो जाते हैं पूरे 3 महीने तक, अगर आप इनकी ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट हो जाते हैं। साथ साथ डिफॉल्ट होने पर लीगल नोटिस वगैरह आने लगता है, रिकवरी एक्शन ले लेते हैं, जिसमें कि कॉल करके हरासमेंट करना वगैरह सब चीज़ें होने लगता है ताकि आप उनको पेमेंट कर दें। एक अलग से हरासमेंट कॉल्स वगैरह होते हैं जो कि रिकवरी द्वारा होता है, बार बार आपको कॉल कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे, लेकिन एक टाइमिंग होता है जो कि 4 बजे तक, मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में ही आपके पास कॉल आनी चाहिए। ये नहीं कि रात में भी कॉल करते रहें, और ये लोग ऐसा करते हैं जो कि ये इलीगल है। इसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, थाना में रिपोर्ट करा सकते हैं, आरबीआई को भी कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ये रिकवरी करने के लिए इस हद तक जा रहे हैं। गाली गलौज नहीं कर सकते रिकवरी एजेंट, हरासमेंट नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कोई टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस पूछ सकते हैं कि आप कब तक पेमेंट करेंगे, कब तक नहीं पेमेंट करेंगे। धमकाते आप ले नहीं सकते हैं, किसी से भी पैसे आप नहीं ले सकते हैं, किसी भी हद तक आप कस्टमर को हरास नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ होता है तो सारी जवाबदेही बैंक, उनके पार्टनर, उनके थर्ड पार्टी पार्टनर, चाहे उनके रिकवरी एजेंट तक भी सवाल उठ जाएंगे, उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है। दूसरी बात कि सब कुछ काम करे लीगल तरीके से काम करे, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये काम आपको करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर फ्यूचर लोन प्रॉब्लम, यानी कि भविष्य में आपको लोन लेने में बहुत ही दिक्कत होगी, इसीलिए लोन को आपको क्लोज कर लेना चाहिए। वैसे भी आपको बता दें, अगर आप लोन की रीपेमेंट सही समय पर नहीं करते तो सिविल आपका लोन सिविल लो जो होता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लोन लेना मुश्किल हो जाता है। साथ साथ एनबीएफसी कंपनी का डेटा जो है मिसयूज करने लगते हैं, मैं जहाँ तक देख पाया हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ अपना अनुभव के तौर पे। और ओवर डिबेट, इसका मतलब ये होता है ओवर डिबेट ट्रैप, यानी एक लोन चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन ले रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है, इसे इस तरह से ना करें, नहीं तो ऐसे ट्रैप में अगर आप फंसेंगे तो कोई लोन आपकी क्लोज नहीं होने वाली। इस बात को हमेशा याद रखें। और ये वीडियो बनाना मकसद सिर्फ यही था कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता था कि लोन एप्लीकेशन, किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लो, लोन नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सिविल स्कोर इतना खराब हो जाएगी कि लाइफ टाइम तक आप किसी भी बैंक फर्म से आप लोन नहीं ले पाएंगे, किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में आप जॉब नहीं ले पाएंगे। ये भी आपका एक मेन रीजन आज के डेट में बन चुका है। आपकी क्रेडिट प्रोफाइल आपके सिविल के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और सोच समझ कर लोन की रीपेमेंट करिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर आप सही समय पे लोन पे पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बट अगर आप सही नहीं होंगे तब, अगर आप सही हैं, आप वाकई में आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, आपकी स्थिति पहले कुछ और थी जब आप लोन ले रहे थे, अब स्थिति और भी खराब हो चुकी है, अब आप लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान देना होगा। उनको बैंक या फिर एनबीएफसी से आप संपर्क करें और उनको बताएं कि हमारी समस्या ये है। एक आपके पास एक एविडेंस के रूप में कह सकते हैं कि हमने बैंक को पहले जानकारी दे दिया था, या फिर लीगल नोटिस आ रहा है उनके तरफ से तो उनकी भी रिस्पॉन्स दीजिए। इससे भी ये पता चलेगा कि हाँ, बैंकों को ये मालूम होगा कि जो भी कस्टमर है ये सही तरीके से आ रहा है, मेरे को जानकारी दे रहा है कि क्या हमारे साथ हो रखा है, किस तरह से क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, इसका विकल्प क्या है, वो बैंक वाले आपको जो भी है अल्टरनेटिव सोर्स आपको देंगे कि आप ये करिए वो करिए। तो ये एक सही तरीका से काम करने पे आप अपने सिविल को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। सही टाइम पे लोन की रीपेमेंट क्लोज करिए, सेटलमेंट करना चाहते तो सेटलमेंट करिए, लेकिन कोशिश करिए कि सेटलमेंट ना करके पूरे ऑल पेमेंट आप क्लियर करिए। लेकिन एक से अधिक आपका बैंक से लोन लिया हुआ है या फिर लोन एप्लीकेशन से यानी एनबीएफसी फर्म से लोन आपको मिला है, तो ऐसे में आप कोशिश करें, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ 5 लोन है तो कोशिश करें कि 3 एप्लीकेशन को फुली पेमेंट करें, 2 ऐसे एप्लीकेशन जो है बड़े बड़े लोन अमाउंट वाले उसको आप सेटलमेंट कोशिश करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं पर्याप्त तो सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट करना आपका राइट है, सेटलमेंट आप करा सकते हैं, इनको ऑफर दे सकते हैं। हालांकि वो बाद में ऑफर जरूर देते हैं 5-6 महीने तक, 5-6 महीने के बाद, उससे पहले तो आपसे ट्राई करते रहते ताकि वो फुल पेमेंट
ओवरड्यू और पेनल्टी के साथ वो पेमेंट कर दें। 5-6 महीने के बाद ऑटोमेटिक उनकी तरफ से ऑफर आने लगते हैं कि आप इतने में पेमेंट कर दीजिए, हम आपका लोन क्लोज कर देंगे। लाइक वो लोन क्लोज नहीं होता, वो सेटलमेंट आपके सिविल के रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हमें दे रखा है। आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके कंक्लूजन होंगे, हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया था। मैंने जैसे कि बताया था कि 9 से 10 मिनट की वीडियो होने वाले हैं, लेकिन जब बात आती है तो दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि टाइम टू टाइम और कट टू कट बात करें और पूरी बातें समझाते हुए हम वीडियो को खत्म करें, ताकि दूसरी वीडियो देखने की जरूरत आपको ना पड़े। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।